नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र मेहता और आप देख रहे हो पंजाब खबर 24। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं औद्योगिक महानगर लुधियाना में बढ़ रहे प्रदूषण, कूड़ा करकट और गंदगी के जो ढेर, उसके लिए प्रशासन की ओर से क्या क्या नाकामियां सामने आ रही हैं। तो उसके लिए हमारे साथ स्विच फॉर चेंज फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं गौरव जी हमारे साथ बैठे हैं। तो इसके लिए उनके साथ चर्चा करेंगे। तो गौरव जी नमस्कार। नमस्कार। तो गौरव जी, आपकी जो फाउंडेशन है स्विच फॉर चेंज, इसमें मैंने जो 3 जो वर्ड देखे हैं, एजुकेशन, एम्पावरमेंट एंड एनवायरमेंट, तो ये जो 3 ई आपने चुना है, तो ये 3 जो ई है, ये क्या साइकिल है, कैसे काम करता है ये? दरअसल है क्या कि देखिए, सबसे पहली बात कि हमें बचपन में पढ़ाया जाता है और नॉर्मली हम पंजाब में जब हम एक वाणी को पढ़ते हैं तो उसमें भी हम पढ़ते हैं कि पवन गुरु पानी पिता माता धरत महल। मैं काफ़ी टाइम से पिछले 15 सालों से इस लुधियाना में हूँ, अलग अलग सेक्टर में मैंने काम भी किया, तो मैं देख रहा था कि यहाँ जो हालात हैं गंदगी के और यहाँ के जो चैलेंजेस हैं पॉल्यूशन के, अगर आप देखें तो हम लोग देश के टॉप 50 सिटीज़ में कहीं ना कहीं पॉल्यूटेड सिटीज़ में आते हैं। और कोविड के टाइम में भी हमने देखा कि एक बहुत बड़ी महामारी फैली, वो कहीं ना कहीं प्रदूषण और इन गंदगी की वजह से भी फैली थी। ठीक है, तो उस टाइम हमने ये 3E का एक साइकिल चलाया और रूट हमने जब ढूंढने की कोशिश करी तो जड़ हमें पता लगता है कि जो हमारा एजुकेशन पैटर्न है कहीं ना कहीं उसमें फॉल्ट है जी। नहीं तो हर एक बच्चे को पढ़ाया जाता है कि आप अपने आसपास साफ सफाई रखें। स्कूल्स में मैं जाके देखता हूँ तो वहाँ रेगुलर जो बच्चे हैं उनको बताया जाता है कि प्लास्टिक हमारे लिए हार्मफुल है, या इन्वायरमेंट हमारे लिए प्रोटेक्शन, या इन्वायरमेंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में। लेकिन उसके बावजूद जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं तो कोई भी बच्चे या 70 से 80% आप रेशियो लेके चले कि उनको फॉलो नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो फिर हमने एक साइकिल चलाया EEE का, जिसमें हम लोग सबसे पहला ई लेके आए एनवायरमेंट जी। और एनवायरमेंट को सेव करने के लिए हमने प्रोजेक्ट चलाया वेस्ट टू विजडम जी, जिसमें हमने लोगों से अपील किया कि आपके घर का जितना भी ड्राई वेस्ट होता है, चाहे वो प्लास्टिक का लिफाफा है या चॉकलेट टॉफी के रैपर्स है, नॉर्मली जो आप फेंक देते हो सड़कों जी, जिससे आपके एनवायरनमेंट का नुकसान होता है, वो आप फेंके ना, हमें डोनेट करें। ठीक है, उस प्रोडक्ट को फिर हमने अलग अलग सेग्रीगेट छटेनी करने के बाद उसको अपसाइक्लिंग और रिसाइकलिंग के प्रोसेस में डाला। तो इसके लिए आपको सरकार की तरफ से कुछ मदद या सहायता भी देखो, तो पहले साल तो हम लोगों का एक्सपेरिमेंटल ही निकला, तो जिसमें हम लोग अपने सेल्फ रेंटेड प्रॉपर्टी पे रहे जी, और वो भी दूसरी मंजिल पे। उसके बाद लोगों के घरों से जाके हमने वेस्ट खुद कलेक्ट करना, फिर दूसरी मंजिल पे ले जाना। तो पहले साल तो हमारे साथ बहुत सारे चैलेंजेस ही रहे जी। लेकिन फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारे साथ जुड़ी और उन्होंने फिर हमें एक RRR सेंटर अलॉट किया। ओके, जिसमें खास हमारे जो ज्वाइंट कमिश्नर साहब हैं डॉक्टर अंकुर महेंद्रू सर, उन्होंने भी हमारे साथ एक कैंपेन अगस्त में चलाया था, बदलाव प्लास्टिक से आज़ादी, जिसमें अराउंड यहाँ के 30+ स्कूल कॉलेजेस को हमने अपने साथ एसोसिएट किया। वहाँ के बच्चों को बताया कि क्या हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। अराउंड 10,000 से 15,000 बच्चे हमारे साथ कॉलेज के कनेक्ट हो पाए उस चीज से। और इम्पैक्ट ये क्रिएट हुआ कि हमने अब तक अराउंड 2 सालों में 10 टन कचरा जो डंप हो सकता था, एक छोटी सी टीम ने मिलके वो 10 टन कचरा डंप में जाने से बचाया। अब जैसे हमें RRR सेंटर मिल गया जी, तो हम इसको अप करेंगे। और आपको यकीन नहीं होगा, इस कचरे ने रोजगार, जो एम्पावरमेंट की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एम्पावरमेंट पे हम लोग कैसे काम करते हैं कि जैसे आपके घर का कोई फटा पुराना कपड़ा आ गया या कोई टूटी फूटी लक्कर आ गई, तो जब हम उसको प्रोसेस में डालते हैं, जैसे कपड़े से हम लोग झोला बनवाते हैं जी, तो वो एक महिला के लिए रोजगार हो जाता है कि जो महिला बैठ के सिलाई करती है उसके लिए एक इनकम सोर्स हो जाता है। बिल्कुल ठीक। और झोला क्या है कि फिर वो एनवायरनमेंट से कनेक्ट हो जाता है कि आपको पॉलिथीन का इस्तेमाल करना नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से बैन है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, आप देखिए कि 2016 में केंद्र सरकार की तरफ से पॉलिथीन बैन कर दिया है जी जी बिल्कुल। लेकिन खुलेआम आप देखें कि आज 2023 है और हर एक चौक चौराहे, हर एक दूसरी दुकान पे आपको बड़ी आसानी से पॉलिथीन मिल जाए। तो जब मैंने इसके जड़ में भी काम करना शुरू किया कि भाई बैन करने के बाद अगर हमारे देश में कुछ, मान लो अल्कोहल किसी स्टेट में बैन हो जाता है तो कम्प्लीटली ड्राई स्टेट हो जाता है, चाहे आप गुजरात है, बिहार है, जहाँ भी ड्राई स्टेट है, और वहां कोई अल्कोहल अगर बेचता है तो उसके ऊपर कानून कितना सख्त होता है। कानून यहाँ ये पॉलिथीन वालों के साथ नर्म क्यों था?
या अब तक नर्म क्यों है? तो गवर्नमेंट के पास या डिपार्टमेंट के पास कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था कि जो पॉलीथिन का कट दे सके कि हाँ पॉलीथिन के बदले। तो अब हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जो फटे पुराने कपड़े होते थे जी। उससे हमने झोला बनाया। उस झोले को हमने ग्रोसरी स्टोर पे 10 रुपए का अवेलेबल करवाया। ओके। और उसमें हमने अब ये ऑप्शन भी दिया हुआ है कि अगर कोई बंदा झोला रेंट पे लेना चाहता है कि वो 10 रुपए का झोला रेंट पे लेके अपना सामान घर पे रखे, झोला वापस करेगा उसे 10 रुपए मिल जाएंगे। तो ऑलमोस्ट वो जो पॉलीथिन की कॉस्ट है उससे भी सस्ता हो गया, आपका झोला फ्री हो गया। बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब इन चीजों को हम लोग धीरे धीरे कॉर्पोरेशन के सहयोग से सिटी में, जैसे अभी एक जोन सी है, इसमें इम्प्लीमेंट करना भी हम लोगों ने शुरू करना है। तो अब देखते हैं कॉर्पोरेशन कितना आगे आती है और हमारे साथ। गौरव जी, औद्योगिक नगरी लुधियाना, महानगर लुधियाना, तो यहाँ पे लुधियाना की देख रेख साफ सफाई के लिए लुधियाना को 4 जोन में बांटा गया है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि 4 जोनों में बांटने के बावजूद भी या हर चौराहे पे, नुक्कड़ पे कूड़े के ढेर, इतने ज्यादा गंदगी के कूड़े के ढेर कि जहां से गुजरना भी आम राहगीर को मुश्किल हो जाता है। तो जगह जगह पर उन पर सूखे हुए कचरे को आग लगाकर जो वातावरण प्रदूषण है उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो नगर निगम के 4 जोन होने के बावजूद भी ये जो गंदगी या वातावरण को जो दूषित किया जा रहा है, तो सरकार द्वारा या निगम प्रशासन द्वारा इसके खिलाफ कोई सख्ती से कार्रवाई नहीं की जा रही। तो इसके पीछे की जिम्मेदारी किसकी है? देखो, कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी तो नगर निगम की ही बनती है। मैं इस बात को डिनाई नहीं करूंगा कि कचरा बहुत ज्यादा हमारे समाज में जनरेट हो रहा है। और अगर आप बात कर रहे थे जैसे कि लुधियाना में 4 जोन बटे हुए हैं नगर निगम के, तो ऐसा नहीं है कि जो सीनियर लेवल के अधिकारी है उनकी तरफ से गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करवाया जाता, लेकिन कहीं ना कहीं वो जब लोअर लेवल पे आ जाता है, बिल्कुल जब लोअर सफाई कर्मचारी तक चली जाती है बातें, तो वो गाइडलाइंस कहीं भी आपको फॉलो होते हुए नहीं दिखते। तो ये जो कचरा जलाने वाला सिस्टम है, इसके ऊपर पहले भी मुझे लगता है मैंने न्यूज में देखा है कि कॉर्पोरेशन के बहुत सारे एनजीटी ने जुर्माना भी किया इस पे। जी ठीक है, उसके बावजूद भी इन चीजों पे अभी रोक नहीं लग पा रही। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल 100% मेरा मानना है कि कॉर्पोरेशन को थोड़ा सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा। उनके जितने भी मुलाजिम है, सफाई कर्मचारी हैं, उनको भी स्ट्रिक्टली बोलना होगा कि आपके कचरा जलाने की वजह से एनवायरनमेंट तो पॉल्यूटेड हो ही रहा है। ठीक है, साथ के साथ क्या है कि आपके कॉर्पोरेशन पे चलान भी हो रहा है, आपके कॉर्पोरेशन के ऊपर भी जो पैसा है, पब्लिक का जो पैसा है, जी, वो कहीं ना कहीं फिर कॉर्पोरेशन उठा के एनजीटी को दे रही है, या एनजीटी उनके ऊपर जुर्माने पे जुर्माने डालती जाएगी आगे। क्या इसके लिए आप आम जो पब्लिक है उसको भी जिम्मेदार? देखो, पब्लिक तो डेफिनेटली जिम्मेवार है। देखो, सरकार ने आपको कहना है कि साफ सफाई, और साफ सफाई किसके लिए जरूरी है? हमारे लिए जरूरी है, आपके लिए जरूरी है, और हर एक आने वाली जनरेशन के लिए जरूरी है। सरकार तो कब से बोल रही है कि प्लास्टिक आपके लिए हार्मफुल है। हमने अपनी हैबिट नहीं बदली। हम जाते खाली हाथ जाते हैं, अगर दुकान पे 2 सामान लेना है तो 2 पॉलीथिन उठा के ले आते हैं। कभी अपने दिमाग में ये नहीं डालते कि वो पॉलीथिन हमारे बच्चों को क्या फ्यूचर दे रहा है। आप ये समझो कि पब्लिक तो है ही जिम्मेवार। हम पंजाब में ही पढ़ते हैं ना, पवन गुरु पानी पिता माता धरती, कैसे पढ़ने के लिए पढ़ते हैं। आप बोलना नहीं चाहिए। बुढ़ा दरिया बहुत बड़ा मैटर है जी हमारे लुधियाने का, और काफी टाइम से बहुत सारे एनवायरमेंट एक्टिविस्ट जो है उसके लिए काम भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नाकामियां हैं हाथ में। केंद्र द्वारा करोड़ों रुपए के बजट जो उसके हो चुके हैं, वो केंद्र द्वारा बजट हो या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बजट हो, वो पैसे हैं किसके? पब्लिक के पैसे। बिल्कुल। तो पब्लिक को समझना पड़ेगा कि आपका पैसा आपकी गलती की वजह से बर्बाद हो रहा है। तो गौरव जी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अलावा जैसे लुधियाना विभिन्न वार्डों में बटा हुआ है, तो उन वार्डों के जो पार्षद है, काउंसलर भी है, तो वो वार्डों के जो काउंसलर हैं जिनका जिम्मेदारी जिनकी बनती है कि भाई वार्ड को साफ स्वच्छ रखना, तो मोस्टली देखा जा रहा है कि वो काउंसलर भी अपनी इस जिम्मेदारी से मतलब मुंह मोड़ते, पीछे हटते दिखाई देते हैं। तो उनके वार्डों में गंदगी के ढेर ज्यादा है, और तो छोटा सा सड़क का उद्घाटन भी, गली का उद्घाटन करना आता है तो अपनी एक फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पे डालने तक ही सीमित रहते हैं। तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि अपने वार्ड को और अपने वार्ड के आसपास का जो एरिया है उसको स्वच्छ रखें, और इसके लिए मतलब लोगों को जैसे कोई ना कोई कैंपेन करके
तो उनको सुझाव दें, लोगों को साफ सफाई रखने के लिए प्रेरित करें? नहीं, बिल्कुल देखो, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का या काउंसिल का, जो नगर निगम का कहीं भी चुनाव होता है, या जो हमारे काउंसलर चुने जाते हैं, तो उनकी तो सबसे पहली जिम्मेवारी यही बनती है। लेकिन हमारे समाज में क्या है, चाहे आप काउंसलर बन जाए, चाहे आप एमएलए बन जाए, उसके बाद लोग आपके पास इन कामों के लिए नहीं आते। इसमें कहीं ना कहीं पब्लिक की भी गलती है। लोग आपके पास आने लगते हैं फैसला करवाने। गली मोहल्ले की लड़ाई के आप जज बने बैठे होते हो, ठीक है, छोटे छोटे मसलों में आप पुलिस थाने जाते हैं फैसला करवाने, तो आप काउंसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी बिल्कुल नहीं होती। तो ये पब्लिक को भी समझना पड़ेगा कि अगर हमने काउंसलर चुना है तो उस काउंसलर की जिम्मेवारी क्या क्या होती है, ठीक है। ये हर एक पब्लिक को समझना पड़ेगा, हर एक इंडिविजुअल को समझना पड़ेगा। और जब भी आपके दरवाजे पे आगे नगर निगम का चुनाव आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, आपके दरवाजे पे जो कोई भी आपका पुराना काउंसलर आता है और आपके गली मोहल्ले में अगर साफ सफाई नहीं हुई है पिछले 5 सालों से, या सीवर की सफाई नहीं हुई है, या किसी भी तरीके की स्ट्रीट लाइट की समस्याएं हैं, तो आप उनको दिखाएं और पूछे कि पिछले 5 सालों में क्या किया आपने। उनके पास अगर आंसर है, वो आपसे सेटिस्फाइड कर पाते, आप अगले साल फिर से चुन ले उनको, अगले चुनाव में फिर से चुन ले, या तो नोटा ऑप्शन है हमारे पास। जब तक आपको रिस्पॉन्सिबल लीडर्स नहीं मिलेंगे अपने काम के लिए, तब तक कोई भी डेवलपमेंट पॉसिबल है ही नहीं। इस बात को हमें समझना होगा, पब्लिक को जागना होगा। ये तो है। आप एक बात बताओ कि अभी काउंसलर का चुनाव आएगा, स्मार्ट सिटी के अंदर शहर की बहुत सारी दीवारों को खूबसूरत बनाया जाता है, ग्राफिटी आर्ट की जाती है, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है किसी भी टाइप का, तो अलग अलग पार्टियों के पर्चे उसी दीवारों पे चिपके होते हैं। जिसको हमने लीडर चुना है वही शहर की दीवारों को गंद नहीं कर सकता ना, गंदा नहीं कर सकता। तो ये कुछ बेसिक साइकोलॉजिकल चीजें हैं जो हमें समझना होगा। उसके बाद ही जो बदलाव हम चाहते हैं कि हमारे आने वाले जनरेशन को मिले, कि आने वाले जनरेशन को कम से कम पानी खरीद के ना पीना पड़े। ऑक्सीजन की किल्लत कितनी रही थी हमारे कोविड के टाइम में, तो आने वाले टाइम में ये ना हो कि आपका बच्चा आगे स्कूल बैग टांग रहा हो, पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर टांग के फिर स्कूल जा रहा हो। तो गौरव जी, आपकी नजर में ऐसा कौन सी आपकी नजर में कोई ऐसी योजना है कि जो शहर का जो वेस्ट है, जो ड्राई वेस्ट है, कूड़ा कचरा जो जगह जगह कर ऊपर ढेर लगे हुए इनके, तो ये कैसे इसका जो सोल्यूशन है, जैसे A to Z वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी भी थी, तो उनके पास भी ठेका रहा इसका, तो सरकार के पास ऐसी योजना, जो आपकी तरफ से कोई ऐसा कौन सा प्लान है जिससे इस चीज से छुटकारा इस शहर को मिल सकता है? देखो, सबसे पहली बात तो इसमें प्लान यही है कि प्लान स्टार्ट कहाँ से होगा। प्लान स्टार्ट होता है कि कचरा उठता कहाँ से। सबसे पहले कचरा उठता है पब्लिक के घरों से जी। तो सबसे पहला स्टेप गवर्नमेंट ऑलरेडी इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश कर रही है। पिछले 5 सालों से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ एक्सरसाइज भी कर रही है इस चीज जी, लेकिन वो कम्प्लीटली सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे जब मैंने स्टडी किया तो 2 चीजों का फॉल्ट आया। एक तो पब्लिक माइंडसेट, बिल्कुल सबसे पहला जो चैलेंज है यहाँ पे वो पब्लिक माइंडसेट है, कि हम ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि ये हमारा ही नुकसान हो रहा है। जिस दिन पब्लिक ने सबसे पहले ये एक्सेप्ट करके अपने घर 2 डस्टबिन लगा लिया, अपने घर का गीला कचरा अलग कर दिया, गीला कचरा मीन्स जो सब्जी के छिलके होते हैं या इस टाइप के जो आपके किचन वेस्ट होते हैं, उसको आपने अलग स्टोर करना शुरू कर दिया, और जो सूखा कचरा जैसे प्लास्टिक है, कांच के टुकड़े टूट गए, सेरेमिक टूट गया कोई, या कपड़े हैं कुछ ऐसे कटे फटे जो आपके यूज के नहीं, उसको आपने साइड करना शुरू कर दिया, तो ऑलमोस्ट आपके शहर का जो डंप बनना है वो बंद हो जाएगा। ऑलमोस्ट मीन्स कि 90% डंप बनना बंद हो जाएगा जी। लेकिन ये सबसे पहला स्टेप तो यहाँ है। दूसरा स्टेप आता है कि जब हमारे सफाई कर्मचारी या रैग पिकर्स जाते हैं वहां पे, उनके घर जो वेस्ट पिकर्स जाते हैं, तो वो कितने डिसिप्लिन्ड है। बिल्कुल, आप अगर इंदौर या मसूरी का मॉडल देखेंगे, वहां आप सफाई कर्मचारी से अगर आप बात करेंगे तो वो 8-8 घंटे की ड्यूटी पे अवेलेबल होते हैं बॉस, जो सैलरीड है। 8 घंटे से 12 घंटे तक की ड्यूटी होती है। हमारे सफाई कर्मचारी कितने घंटे की ड्यूटी करते हैं आप देख लो। तो सैलरी तो यहाँ भी सैलरी, मैं वही बात कर रहा हूँ बॉस, कि अगर एक पढ़ा लिखा लड़का है जो ग्रेजुएट है, अगर उसे 15,000 या 20,000 की कहीं जॉब करनी हो तो उसे 12 घंटे या 8 घंटे की मिनिमम ड्यूटी करनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तब कहीं जाके वो महीने बाद 15 से 20,000 रुपए कमाने के लायक होता है जी। हमारे समाज में इतनी बेरोजगारी है कि आप देखेंगे कई जगहों पे PhD होल्डर C ग्रेड के एम्प्लॉय के लिए अपनी भर्ती में फॉर्म फिल कर रहे हैं।
उन लोगों को चांस दो, उन लोगों को आगे लेके आओ, वो उनसे 8-8 घंटे ड्यूटी लो, आप क्लीन लुधियाना टास्क फोर्स बनाओ, ठीक है, उनको एक मैनर सिखाओ। सबसे पहले जब वो घर में किसी से बात करे, सफाई कर्मचारी है, नो डाउट बहुत बड़े लेवल का काम है। जब आप सफाई करते, गांधी जी कहते हैं कि वो कचरा फैलाने वाले नहीं है, वो तो कचरा उठाने वाला है। दूसरी बात, सरकार अपने एंड से हर एक चीज कर रही है कि उनके सेफ्टी के लिए क्या कर सकते हैं, कि जैसे ग्लव्स है, मास्क है, वो प्रॉपर सैनिटाइज होके जाएं या अपनी सारी सेफ्टी रखें। अभी उसके भी कई सारे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो मुझे लगता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इन सारी चीजों को सख्ती से इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। जैसे आपने बात की क्लीन सिटी, हाँ, क्लीन लुधियाना टास्क फोर्स की आपने बात कही जी। तो सरकार की ओर से कभी ऐसा प्लान उन्होंने कभी सोचा है, या आपकी फाउंडेशन जो है, जी जी, आपकी जो फाउंडेशन है, तो उसने अपनी तरफ से कुछ सुझाव ऐसा दिया कभी कारपोरेशन को, या आपकी तरफ से क्या कोई आगे का प्लान है जी? मैं कारपोरेशन के साथ मिलकर बिल्कुल इस प्रोजेक्ट पे काम करने का? बिल्कुल, अभी मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि अभी इसका सारा मैं रोड मैप बना रहा हूँ कि क्लीन लुधियाना टास्क फोर्स के काम करने का फॉर्मेट क्या होगा जी, ठीक है। और वो फॉर्मेट सबसे पहले हम 1 या 2 वार्ड में कॉर्पोरेशन के साथ रिक्वेस्ट करके वो सारा फॉर्मेट रिप्रेजेंट करके 1 या 2 वार्ड में इम्प्लीमेंट करेंगे जी, और प्रॉपर मॉडल बनाने की कोशिश करेंगे। होता क्या है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और चीज समझना कि आप दुनिया को समझाने जाओगे आप पागल हो जाओगे, लेकिन अगर आप खुद समझदार हो, अपने ऊपर बदलाव को इम्प्लीमेंट कर लिया, तो दुनिया अपने आप बदलनी शुरू हो जाती है। प्रैक्टिकल सच है। बिल्कुल ठीक। तो मैं तो यही कहूंगा कि सबसे आज भी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम अभी कंटिन्यू चल रहा है कॉर्पोरेशन का सफाई कर्मचारियों के साथ। तो मैं तो उनको यही कहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने घर में ही 2 डस्टबिन लगा लो। आपको देख के आपके पड़ोस वाले बदलेंगे और पड़ोस को देख के गली बदलेगा। देखो सही बात, ठीक है। और होता क्या है कि अब हम लोगों को ऑफर कर रहे हैं कि अगर आप इस तरीके से हमें वेस्ट देंगे, और सोचिए आप सबसे बड़ी बात कि हमने आप लोगों को बोला कि आप वेस्ट डोनेट करें जी। आप कुछ भी डोनेट करते हैं, आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन कितनी मिलती है? जैसे आपकी फाउंडेशन काम कर रही है वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे आपने कहा घरों से आप वेस्टेज जो उठा के लाते हैं, तो जो घरों से वेस्टेज उठती है तो उसको आप कहाँ डंप करते हो, या कैसे उसको प्रोसेस में लाते हो, या जैसे कैसे आपके पास मैन पावर कहाँ से? एक्चुअली मैन पावर सारे हमारे पेड होते हैं, हमें पे करना होता है। आज के टाइम में आपको सही बताऊं कि अगर आप वॉलंटियर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे, मतलब कि आप साथ में जो एम्प्लॉयमेंट है, हाँ, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं। तो हर एक स्टेप पे ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है कि जो कलेक्शन वाला बंदा हमारा वो भी पेड होता है, जो सेग्रीगेट करते हैं वेस्ट को कलेक्ट करने के बाद, तो हम सबसे पहले कलेक्ट करके RRR सेंटर पे ही लेके आते हैं। तो क्या आप निगम प्रशासन की तरफ से आपको कोई सहयोग? हमें अभी ये स्पेस अगर आप देखें तो ये नगर निगम लुधियाना की तरफ से ही हमें प्रोवाइडेड है। अभी फिलहाल फाइनेंशियल तो कोई सपोर्ट नहीं, बट हमें आने वाले टाइम में इस काम को स्केल अप करने के लिए फंड्स और फाइनेंस की रिक्वायरमेंट भी होगी। जैसे आप सैलरी पे करते हैं जी, जैसे एम्प्लॉयमेंट आप देते हो, तो उसकी जो सैलरी है वो कहाँ से जनरेट? अभी फिलहाल तो इसी वेस्ट से ही जनरेट हो रहा है। अभी फिलहाल तक के लिए 2 साल से तो हमारे क्या है कि जैसे क्लोथ्स आते हैं आपके यहाँ से, रीयूजेबल क्लोथ्स होते हैं, तो नीडी लोग 20 रुपीज का ले जाता है जी। तो ऐसी सारी चीजों से पैसे से फिर वो लेबर का सिस्टम चल रहा है। जो रिसाइकलेबल मटेरियल होता है हमारा, फिर वो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री लेती है। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक में क्या होता है कि हमें बहुत सारी क्वांटिटी कलेक्ट करनी पड़ती है, तब जाके वो हम रिसाइकलिंग प्रोसेस के लिए भेज सकते हैं। तो अभी तो प्लास्टिक वाले पॉइंट पे हम लोग आगे जाने वाले हैं कि प्लास्टिक से क्या क्या बनेगा और क्या क्या हम लोग बना सकते हैं और प्लास्टिक को कैसे खत्म कर सकते हैं। तो प्रशासन की ओर से कभी आपको कोई मदद का हाथ बढ़ाया गया? नहीं, आपने कभी कांटेक्ट किया? बिल्कुल, ये देखो अभी ये जगह हमें दी गई है RRR सेंटर जो चलाने के लिए, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लुधियाना की तरफ से ही दी गई है जी, ठीक है। और ई रिक्शा हमें कलेक्शन के लिए दिया गया है। नो डाउट ई रिक्शा में जितनी स्ट्रेंथ हमें चाहिए उतनी स्ट्रेंथ नहीं है उसमें, बट ठीक है, फिलहाल के लिए हमें इनिशियल सपोर्ट मिल गया, क्योंकि दूसरी मंजिल पे वेस्ट कलेक्ट करके लेके जाना और वहां प्रोसेस करना, उससे कहीं बेटर हमारे लिए ये ग्राउंड रिक्वायर्ड था। तो एक ये मिला, बट यहाँ भी 100 चैलेंजेस है। 100 चैलेंजेस ये हैं कि यहाँ आप देखें कि डस्ट बहुत ज्यादा अंदर से आता है, मतलब चारों तरफ धूल मिट्टी बहुत ज्यादा है, तो वो अंदर रोज का आना। उसके अलावा शाम होते ही 5 बजे के बाद बाहर अगर आप देखेंगे तो वो सारा ही अड्डा शराबियों का बना होता है,
ठीक है, अब ये लेकिन ये गलती नगर निगम की नहीं है, वो शराबियों के अड्डे वाली गलती नगर निगम की नहीं, ये काम पुलिस प्रशासन का है कि क्या सरकार ने परमिशन दे दिया है कि पंजाब के हर चौक चौराहे हर गली में कहीं भी खुले बैठ के आप शराब पी लो? अगर नहीं तो ये कैसे हो रहा है, किसके मिली भगत से हो रहा है, इस पे निगरानी कैसे? आप शाम को हमारे RRR सेंटर के सामने का विजुअल्स ले रिकॉर्ड करके 5 बजे के बाद, यहाँ से लेके चौक तक और ये पूरे पार्क के एंड तक लाइन लगी होगी, कार में बाइक पे दीवारों पे बैठ के लोग शराब पी रहे होंगे, चिकन खा रहे होंगे, एक लड़की यहाँ से नहीं गुजर सकती। और यकीन नहीं आएगा, यहाँ पे हम लोग महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, यहाँ महिलाएं भी आती हैं, लड़कियां भी आती हैं। एक दिन लड़की निकल रही थी, यहाँ ओपन डेफिकेशन बहुत ज्यादा होता है, खुले में शौच होता है बहुत ज्यादा, तो कई पढ़े लिखे लड़के शराब पी के उनकी तरफ घूम के पेशाब कर रहे थे और बदतमीजी कर रहे थे, बट उनसे लड़ नहीं सकते हम लोग रोज के रोज। तो इस तरीके की चीजें भी हो रही है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, जहाँ आप काम करते हो 100 चैलेंजेस साथ में चलने चाहिए ताकि आपको पता लगता है कि आप जिंदा हो, काम कर रहे हो। गौरव जी, बहुत अच्छा काम कर रही है आपकी जो संस्था है स्विच फॉर चेंज फाउंडेशन। तो हम चाहेंगे कि आप आगे भी हमारे लुधियाना महानगर के साथ साथ पूरे पंजाब में इस फाउंडेशन के जरिए एक स्वच्छ पर्यावरण जो है हमारे निवासियों को दे सकें। नहीं, बिल्कुल, पर्पस हमारा विजन यही है कि देखो यार, पैसे कमा के हमने हॉस्पिटल में खर्च करके थोड़ी मरना। लग्जरी मीन्स ये थोड़ी है कि आप एक डब्बे में बंद हो गए, सांस लेने से लेके हर चीज, लोगों से मिलना हमने छोड़ दिया। इवन हम अपने पड़ोस के घर में भी तब तक नहीं झांकते जब तक कोई रोने चिल्लाने की या क्लेश की आवाज नहीं आती। बिल्कुल सही। हम इतने व्यस्त हो गए, क्या ये हमारी लाइफ है? तो हमें समझना पड़ेगा कि सस्टेनेबिलिटी क्यों रिक्वायर्ड है, आने वाली जनरेशन के माइंडसेट को भी चेंज करना पड़ेगा आपको पूरा, नहीं तो कितने लोग होंगे ऐसे जो चांद पे चले जाएंगे। बिल्कुल, एसिमिट्री रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड है, चाहे वो मिट्टी है, चाहे पानी है, हवा है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। अगर हम उसकी वैल्यू नहीं करेंगे तो वो फिर तो आपको कोरोना क्या 2 साल बंद किया ना, आगे 10 साल के लिए भी कमरे के अंदर बंद होना पड़ सकता है, अलर्ट रहना। और ये मैं सबको कह रहा हूँ, सिर्फ आपको नहीं कह रहा। तो या तो सुधर जाओ, और नेचर अपने आप खुद बना लेती है सब कुछ, और बिगाड़ने पे आए तो फिर आपने बड़े बड़े तांडव भी देखे नेचर की। मौका ना दो उनको। पहाड़ों में जाके गंदगी फैलाना हमने शुरू कर दिया, तो सुधरना पड़ेगा यार, हमें खुद सुधरना पड़ेगा बस। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव जी। सो दर्शकों, आपने गौरव जी के जो विचार सुने, तो आपको साथ साथ ना केवल नगर निगम प्रशासन बल्कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह भी खुद करना पड़ेगा, ताकि एक शहर को, लुधियाना महानगर को, मैं तो कहूँगा पूरे पंजाब और पूरे देश को एक स्वच्छ रहने के लिए जो स्थान है वो मिल सके। सो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह आप भी करना मत भूलिए। फिर आपसे जल्द किसी और बहुत बड़ी हस्ती, एक समाज सेवी के साथ जल्द मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।